Hello friends, question number next. By using the Euler method, compute the solution of dy by dx is equal to y square minus x square with initial condition y0 is equal to 1, 8x is equal to 0 to 0.5. क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 8x0 जो है लेकर के चलना है। आप ये मान लो x0 जो लेकर के चलना है वो 0 से चलना है और कहाँ तक चलना है 0.5 तक चलना है विद h इज इक्वल टू 0.1। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। चलो देख लेता हूँ पहले मेरे को गिवन क्या है, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। मेरे को गिवन दैट, जो मेरे को गिवन है, गिवन दैट y0 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, मेरे को दे रखी है 1, x0 की वैल्यू दे रखी है 0, f ऑफ x कोमा वाई जो कि dy बाई dx के बराबर होता है, दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एच इज इक्वल टू दे रखा है 0.1। क्लियर है ना। फार्मूला जो होता है मेरे पास, फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला भाई, वाई एन इज इक्वल टू या वाई एन प्लस के 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ये फार्मूला होता है जिसका मैं यूज़ करता हूँ। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग एन इज इक्वल टू 1 इन द अबव फार्मूला। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एन इज इक्वल टू, क्या पुट करूँ सबसे पहले, 0 पुट कर लो, 0 इन फार्मूला। फार्मूला के अंदर एन इज इक्वल टू 0 पुट करते ही ये निकला y1 इज इक्वल टू, ये हुआ y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 कोमा y0, बट एफ ऑफ एक्स वाई की बात करता हूँ। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का जो रिजल्ट है वो है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। मेरे को रिजल्ट चाहिए एक्स की जगह x0, वाई की जगह y0 पुट किया, कितना निकला y0 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर। क्लियर, ये वाला रिजल्ट यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं इस फार्मूले के अंदर। मैं लिख भी रहा हूँ पुटिंग एफ ऑफ x0 कोमा y0 इज इक्वल टू y0 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर इन अबव इक्वेशन 1, अबव 1 इक्वेशन। मैंने वैल्यू पुट करी, ये निकल करके आया बेटा यहाँ से y1 इज इक्वल टू, y0 की वैल्यू देखो आप 1 दे रखी है, देख लो आप अगर डाउट है तो। y0 की वैल्यू तो दे रखी है 1 प्लस h की वैल्यू दे रखी है 0.1, आपके सामने है 0.1 इंटू एफ ऑफ x0, y0 की वैल्यू है y0 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर, बट y0 की वैल्यू तो दे रखी है 1, x0 की वैल्यू दे रखी है 0 आपके सामने। तो यहाँ से y1 जो निकल कर के आया बेटा, y1 निकला 1 प्लस 0.1 और 1 माइनस के 0 बराबर कितना निकल गया, y1 की वैल्यू निकली 1.1। क्लियर। अब कोरस्पॉन्डिंग में x1 की बात करूँगा मैं और आगे की बात करेंगे। चलो पहले पूरे का पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। भाई y1 जो निकला है वो निकला है 1.1। अब देखो बेटा x1 जो होता है वो होता है x1 इज इक्वल टू होता है x0 प्लस के h। x1 की वैल्यू निकाली, x0 की वैल्यू तो 0 दे रखी है, 0 प्लस h की वैल्यू है 0.1, यानी यहाँ से x1 का जो रिजल्ट निकला वो निकला 0.1। क्लियर। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, कितना दे रखा है भाई, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। फार्मूला आपके पास है वाई एन प्लस के 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ये फार्मूला है आपके पास। ओके, अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डालते हुए रिजल्ट कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पुटिंग क्या किया, मैंने पुटिंग एन इज इक्वल टू 1 पुट करा। क्यों, x1 y1 तो मेरे पास आ चुके,
जैसे ही मैं n=1 पुट करूँगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना y2। n=1 पुट करा इन अबव फार्मूला, ऊपर वाले फार्मूले में n=1 पुट करते ही ये निकला मेरा कितना y2 हुआ y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1। अब यहाँ आ जाओ आप, अब आपको ये कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। मेरे को एक्स की जगह x1 चाहिए, वाई की जगह y1 चाहिए। यहाँ निकला एफ ऑफ एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1 y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। मैं पुटिंग कर रहा हूँ वैल्यू, पुटिंग दिस इन फार्मूला के अंदर मैंने वैल्यू पुट करी y2 ये तो हुआ y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 y1 का रिजल्ट आया y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर। चलो भाई मैंने वैल्यू डाली, बट मेरे पास y1 जो है, y1 भले ही आपको नज़र ना आ रहा हो 1.1 है, x1 मेरे पास 0.1 है, h भी 0.1 है। मैंने वैल्यू डाली y2 निकालने के लिए, y2 y1 की वैल्यू पुट की 1.1 प्लस h की वैल्यू पुट की 0.1, y1 का स्क्वायर बोले तो 1.1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। मैंने इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाया और यहाँ से y2 कैलकुलेट कर लिया, और मेरे पास y2 की जो वैल्यू निकल कर के आई बेटा, फाइनली कितनी निकल कर के आई y2 की वैल्यू, मेरे पास निकली 1.22। साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको हल किया, ये निकला 1.22। क्लियर। आगे चल लेते हैं। y2 मेरे पास निकल चुका है 1.22। अब ज़रा x2 की भी बात कर लीजिए, इसके अंदर इतना ही प्लस। अब की बार जब मैं x2 निकालूंगा, देखो आप, x2 जो होता है वो होता है x0 प्लस के 2h, यही तो होता है ना, फार्मूला तो यही होता है। तो यहाँ से x2 x0 की वैल्यू तो 0 है, प्लस के 2 गुणा 0.01, x2 हो जाएगा 0.2। ओके, x2 कितना हो जाएगा भाई, 0.2। क्लियर। ये मेरे पास आया x2 कितना हो जाएगा 0.2। अगले वाले पेज पे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास y2 की जो रिज़ल्ट आया है, y2 निकला है 1.22, x2 जो निकला है वो निकला है 0.2। एफ ऑफ एक्स वाई का जो रिज़ल्ट है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो निकला हुआ है वो देखो बेटा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। एच की जो वैल्यू है h है 0.1। यही तो रिजल्ट है 3। आगे चल लेते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं भाई, अगले वाला देखते हैं। फार्मूला है मेरे पास yn प्लस k1 yn प्लस h इंटू एफ ऑफ xn कोमा yn, ये है ना फार्मूला। इसके अंदर वैल्यू पुट क्या करी मैंने पुट करा, पुटिंग n=2 पुट करा, तो कितना निकल गया y3 ये हुआ y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 कोमा y2। अब इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा। ओके, अब यहाँ आ जाओ भाई। चलो, चूँकि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। मेरे को चाहिए x2 कोमा y2। मैंने x की जगह x2 पुट करा, y की जगह y2 पुट करा, तो यहाँ आ जाएगा y2 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। और ये दिस वैल्यू मैंने पुट करी, दिस वैल्यू पुटिंग, ये वैल्यू मैंने पुट करी। सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, इन ए। ओके, तो y3 जो निकल करके आया, y3 हुआ y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x3 y3 x2 y2, ये हुआ y2 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब वैल्यू देखो कितनी कितनी है, y2 की जो वैल्यू है 1.22 है,
x2 की जो वैल्यू है 0.2 है, h इज इक्वल टू 0.1 है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग सारी की सारी वैल्यू पुट करी, सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। पुटिंग दिस इन फर्स्ट इक्वेशन, तो y3 का जो रिजल्ट निकल करके आया, ये गलती करती है यहाँ पर भाई, ध्यान रखना, y3 ये y2 होगा। यहाँ से देखो आप, y2 की वैल्यू डाली मैंने 1.22 प्लस 0.1, y2 कितना है 1.22 का स्क्वायर माइनस x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो आप, x2 की वैल्यू 0.2 है, x2 की वैल्यू 0.2 है माइनस 0.2 का स्क्वायर। जब इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा करके मैं इसको हल करूँगा, y3 का जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके मैंने इसको कैलकुलेट किया और y3 की वैल्यू 1 पॉइंट फाइनली निकल करके आएगी 36484। ये मैंने पहले से कैलकुलेट की हुई है बेटा, मेरी मजबूरी है, अदरवाइज़ बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करना तुम्हारे सामने तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये पहले से ही कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। चलो भाई, अब फिर आ जाऊँ वहीं से, हर बार रिपीट होना है। y3 कितना निकला भाई, y3 की वैल्यू है 1.36484। कोरस्पॉन्डिंग में x3 कितना होगा भाई, जोड़ो भाई आप, ये देखो x2 तो ये था, x3 बराबर होगा x0 प्लस k3h, फार्मूला तो वही है, x3 बराबर होगा x0 की वैल्यू प्लस k3 गुणा 0.1, यानी x3 की वैल्यू हुई 0.3। चलो x3 की वैल्यू कितनी हुई, ये हुई 0.3, h की वैल्यू कितनी है 0.1, f ऑफ x कोमा y कितना है, वो है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। फार्मूला कितना है, वाई एन प्लस के 1 इज इक्वल टू है वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। अब यहाँ से आगे चला जाएगा भाई, इतना तो हर बात रहना ही रहना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं भाई। तो यहाँ एन इज इक्वल टू कितना पुट करा मैंने, 3 तक तो निकल गया ना, एन इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा, पुटिंग किया मैंने तो ये निकल कर के आया y4 इज इक्वल टू, ये हुआ y3 प्लस h इंटू एफ ऑफ x3 कोमा y3, ये बनाना फार्मूला। अब इसके ऊपर काम करूँगा मैं, अब यहाँ आ जाओ बेटा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है, आपको भी पता है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। एक्स की जगह मैंने पुट करा x3 जो मेरे को चाहिए है, y की जगह पुट करा y3, ये निकल कर के आया y3 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ x3 कोमा y3 इज इक्वल टू y3 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर इन इक्वेशन ए। ओके, तो y4 का रिजल्ट कितना निकला बेटा, y4 इज इक्वल टू हुआ y3 प्लस h इंटू एफ ऑफ x3 का मतलब हुआ y3 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि x3 की वैल्यू मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, 0.3 है, 0.3 है। y3 की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है 1.36484 है, h की वैल्यू 0.1 है, मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। y4 जो निकल कर के आया, y3 की वैल्यू डाली 1.36, उसके बाद है 484 प्लस h की वैल्यू 0.1 और ये हुआ 1.36484 का स्क्वायर माइनस x3 है 0.3 का स्क्वायर। जब मैं इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाऊंगा बेटा, तो ये y4 जो निकल कर के आएगा वो सीधा ये निकल जाएगा, कितना निकलेगा y4 भाई,
y4 की जो वैल्यू निकल कर के आएगी सीधी वो होगी 1.154 ओके क्लियर। अब उससे अगले वाला निकाल लेता हूँ। चलो भाई उसी तरीके से y4 की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है, y4 आ चुका 1.54212। कोरोस्पॉन्डिंग में x4 जो होगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब की बार 0.4 होगा। h इज इक्वल टू मेरे पास 0.1 है। f ऑफ x कोमा y की वैल्यू है मेरे पास कितना, y का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर। फार्मूला मेरे पास क्या है, y n प्लस 1 इज इक्वल टू है वाई एन प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ये फार्मूला है मेरे पास। फार्मूले के अंदर वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा। अगले वाला मेरे को क्या चाहिए है, 4 तो निकाल लिया, n की n इज इक्वल टू 4 पुट करा यहाँ। ये हुआ y5 इज इक्वल टू ये हुआ y4 प्लस h इंटू एफ ऑफ x4 कोमा y4। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है। ओके अब यहाँ आ जाओ, एफ ऑफ x कोमा y की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह मेरे को चाहिए है x4 कोमा y की जगह चाहिए है y4 बराबर कितना निकलेगा, y4 का स्क्वायर माइनस x4 का स्क्वायर। ओके ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस, सपोज दैट ये इक्वेशन बी है। किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इन बी के अंदर पुट करी। ये निकला y5 इज इक्वल टू y4 प्लस h इंटू वाई की पावर 4 का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 का स्क्वायर। मैंने वैल्यू डाली y5 इज इक्वल टू y4 की वैल्यू देखो बेटा आप, फिर आप कहोगे कि क्या है। मैं इधर लिख रहा हूँ y4 है 1.54212, x4 है 0.4, h है 0.1। मैंने सारी की सारी वैल्यू डाली 1.54212 प्लस h की वैल्यू 0.1, y4 1.5412 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। जब मैं इसको हल करूँगा बेटा यहाँ से तो y5 का फाइनली साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए जब मैं इसको हल करूँगा ये निकलेगा 1.7639। ओके क्लियर। और यही आपका आंसर आ जाएगा। 5 तक कैलकुलेट कर लो, बहुत है यार। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आइए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।